सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलनी चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है। राइट नाउ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स, और ये सब कुछ ज्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डीच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिलाड़ दिया साहब, इस तरह वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया साहब। और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सारे मामले के अंदर जो मेरी अपनी नाकिस राय है, जितना मैं भारत को समझता हूं, जिस तरह की उनकी नीयत होती है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को भी इसी तरह डैमेज करने की कोशिश की थी, उन्होंने इसी तरह वर्ल्ड कप को भी डैमेज करने की कोशिश की थी, और चैंपियंस ट्रॉफी को माफ कीजिएगा, और यही सब कुछ अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ कर लिया है। आप देखिएगा, मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो मामला है ना, आखिर में इसमें पीछे भारत ही निकलेगा, क्योंकि ये उन्हीं के इंटरेस्ट में बेहतर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो है ना बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो अपने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को जो है ना वो रिमूव कर दिया है डायरेक्टर वाली पोस्ट से। अब भाई बांग्लादेश के प्लेयर बीपीएल भी जीतेंगे और भाई 26 का वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बीपीएल तो भाई बांग्लादेश ही जीत सकता है और तो कोई नहीं जीत सकता है ना। जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये टटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। तो देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक काम करना चाहिए था, मैं आपको सही कह रहा हूँ। वो ये कि भाई इनको बोलते ठीक है तुम लोग बाइकआउट करते रहो, भाई अंडर 19 के लड़के आप लोग 26 के वर्ल्ड कप में खिला देते ना, 26 के वर्ल्ड कप में, वो भी भाई आपके सीनियर प्लेयरों से अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते। सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं, इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, के वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज जो है बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया, और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जो बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे। लेकिन अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डीच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिलाड़ दिया साहब, इस तरह वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया साहब। और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए कि उसने ये क्या बात की अपने प्लेयर अपने मुल्क के हीरो के लिए। जी मोहसिन भाई।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब ये जरूरी है इस बात का तजिया करना कि ये जो कोच होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है वो किस लिए होती है। प्लेयर है तो वो है ना जी, वो जो उसको कमाऊ पूत होता है वो कौन होता है? प्लेयर होता है। अगर वो जो इतने व्यूवरशिप आती है और जिसपे हम बात कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? कोचों पे कर रहे हैं, प्लेयरों पे कर रहे हैं? परफॉर्मेंस की बात, प्लेयर होता है। तो वो जो सारा मेला लगता है जिसको ये सारी चीजें, बेसिक कम्युनिटी तो प्लेयर है, उसको सारा सुपरवाइज करने के लिए, एक सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए और उसकी सहूलतकारी के लिए होता है। तो वो आप जिसकी वजह से आपको रखा गया है, जिसकी वजह से आपका वजूद है, आप उस प्रोडक्ट पे जाके उंगली उठा रहे हैं कि जी प्लेयर है। बाकी बात ये हाफिज साहब अपना इमरान भाई की बिल्कुल ठीक है, अपना आमिर भाई की बिल्कुल ठीक है कि आप ये देखें, प्लेयर पैसे के लिए नहीं, प्लेयर एप्रिसिएशन के लिए खेलता है। प्लेयर को उस वक्त, जिस वक्त वो चौका मारता है या विकेट लेता है, तो उस वक्त वो ग्राउंड की तरफ जो इर्द गिर्द भागता है वो पैसे के लिए नहीं भाग रहा था, उस एप्रिसिएशन के लिए भागता है कि मैंने अपनी स्किल का मुजाहरा किया। और वो दाद भरी नजरों, दाद तलब नजरों से देखता है पूरे क्राउड की तरफ। क्राउड जिस वक्त उसको क्लैप करता है तो उस वक्त प्लेयर में जान आती है। लिली बॉल करता है या ऑस्ट्रेलिया में आज भी कोई बंदे जिस तरह जब जाके वो अपने टीमों को बैक करते हैं, ये इवन इंडिया पाकिस्तान सारे करते हैं, जिस वक्त बॉलर भागता है उसके पीछे उसके नाम की जब होती है तो जो एनर्जी उसको मिलती है वो सर एप्रिसिएशन चाहिए उसको। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए। तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी, फिर वो मामला खत्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, कुछ तो गड़बड़ है। कि एक बंदे ने बोला ना, उसने गलत बोला, कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूरा ऑफिशियल स्टांस थोड़ी था ये। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही है, कोई हुआ, किसी ने इसको लोगों को भड़काया और एकदम माहौल ऐसा बना दिया कि जी लीग का बॉयकॉट करेंगे। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक तो मैचेस भाई सस्पेंड कर दिए गए हैं, और दूसरा ये कि भाई वहां पे फैंस जो है ना वो रोड पे निकल आए हैं, बीपीएल के बैनर्स भी भाई तोड़ रहे हैं। प्लेयर्स बीपीएल में भाई मैचेस खेलने को तैयार नहीं है। वो जी डायरेक्टर ने ये बोल दिया, अब सही वाले भाई घोड़े लगने वाले हैं। हम जी इंडिया में नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं। भाई मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है भाई मुझे बांग्लादेश के प्लेयरों की। अबे भाई अगर बीसीबी के डायरेक्टर ने आपको बोल दिया है कि भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाई हम आपकी सैलरी काटेंगे, तो भाई आपका काम है अच्छी परफॉर्मेंस दो, हमारा मर्जी है, हम ऐसे ही खेलेंगे। हैं परफॉर्मेंस है नहीं, एटीट्यूड दिखाओ, रात भर परफॉर्मेंस दो, आगे मैं फिर नहीं बोलता। यार मुझे लिटरली ब्रो बुरा लग रहा है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के प्लेयरों का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। इमेज किसका खराब हो रहा है भाई? बांग्लादेश का। लोग किसको बुरा बोल रहे हैं? बांग्लादेश को। वो जी हमारे बारे में इसने ऐसा क्यों बोला? तुम लोग कोई भाई विराट कोहली हो, परफॉर्मेंस तुम लोग देते नहीं हो। अगर उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम आपको पैसा कम देंगे, उसने तो एडवाइस दी भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, तुम लोगों ने बोल दिया अगर ये नहीं हटेगा बीसीबी के पोस्ट से तो भाई हम मैचेस नहीं खेलेंगे। चढ़ो भाई खेले पे, ना खेलो। है यार भाई मतलब अजीब लोग हैं यार हम। राइट नाउ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए मतलब अनटचेबल है क्योंकि आज भी आप देखें कि सुबह को जो आईसीसी के जो बुकिंग एजेंट्स हैं, जो टिकट एजेंट्स हैं, बुक माई शो, यानी कि सुबह 7 बजे टिकट पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के टिकट सेल स्टार्ट हुई और वो सर्वर क्रैश कर गया। फिर उन्होंने खोला, फिर सर्वर क्रैश कर गया, इतनी डिमांड है टिकट्स की। तो पाकिस्तान इज लाइक इन अ पोजीशन वेयर दे कैन लाइक इफ दे सपोर्ट बांग्लादेश तो आईसीसी प्रेशर में आएगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये शायद मैचेस शिफ्ट हो जाए श्रीलंका। बट वही साहब ये देखें, पास्ट में थोड़ा सा हम चले जाएं, ऑब्वियसली अभी ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्म बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने फुट डाउन रखा, पाकिस्तान को हाइब्रिड दिया गया। इंडिया ने इससे पहले जो है फुट डाउन किया था और इंडिया को भी हाइब्रिड दिया गया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसकी औकात और हैसियत दोनों बता दी है। जी हाँ दोस्तों, एज फॉर न्यूज रिपोर्ट्स आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह बता दिया है कि अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि भारत में होना है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि वह भारत में ही अपने सारे मैचेस खेलेंगे। बांग्लादेश ने जो भारत में सिक्योरिटी को लेकर आईसीसी को यह बताया था कि उनके प्लेयर्स भारत में सुरक्षित नहीं है और वह अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, तभी उसके बाद से ही आईसीसी ने और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बैठक की और एक सिक्योरिटी की टीम को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत में भेजा और उन्हें यह कहा गया कि आप जाइए और वहाँ की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हमें बताइए। तो यह खबर आ रही है कि एज पर रिपोर्ट्स आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने आईसीसी को यह बता दिया है कि जी वहाँ कोई खतरा नहीं है और बांग्लादेश की टीम अपने मैचेस आराम से भारत में खेल सकती है।
तब अब आईसीसी ने बांग्लादेश को यह फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आपको खेलना है तो आप भारत में ही खेलेंगे, नहीं तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे। और अगर आप इस वर्ल्ड कप से अपना नाम बिना किसी कारण के बाहर करते हो तो आपको फाइन्स का भी सामना करना पड़ेगा। ऊपर से आपके वोटिंग राइट्स जो आईसीसी परमानेंट क्रिकेट मेंबर्स को मिलते हैं वो भी छीन लिया जाएगा। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि वह भारत में आकर खेले, नहीं तो उसे क्रिकेट से बाहर कर दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से आईसीसी ने एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ फैसला सुनाया है, क्योंकि यह पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कप से ठीक 1 महीने पहले वर्ल्ड कप के मैचेस को अदला बदली किया जाए, क्योंकि इसके कारण जो वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है और जो फैंस होते हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो मैचेस हैं उनकी टिकटें भी बिक चुकी है। तो जो बांग्लादेशी आज से कुछ दिन पहले यह चिल्ला रहे थे कि जी हम तो भारत को झुका देंगे, आईसीसी को हमारे सामने झुकना होगा और हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट करना ही होगा, अब उन्हें उनकी असली औकात का अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत क्या चीज़ है और भारत इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों से कभी नहीं झुकने वाला। और इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिर्ची तो दोस्तों हमारे पाकिस्तानियों को लगी है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो यह सपना सजा लिया था कि बांग्लादेश अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और जब बांग्लादेश भारत नहीं जाएगा खेलने के लिए तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और भारत की बेइज्जती कर देंगे। लेकिन अब पाकिस्तानियों का दोबारा से फिर मुँह काला हो गया है। और यह तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवार नल्ले भिखमंगे बिना फीस के वकील बनने चले थे। अब आप लोग मुझे यह बताइए कि यह मैटर तो भारत और बांग्लादेश के बीच में था, तो इस मैटर में डिसीजन भी बीसीसीआई, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना था। लेकिन ये नल्ले पाकिस्तानी पता नहीं क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे थे। इन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, तो जो फालतू काम इन्हें लगता है वही यह करने लगते हैं। आप बताओ, दुनिया के कोई भी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया, ना उनके फेवर में कोई भी एक बात बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि यह पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। लेकिन यह नल्ले भिखमंगे पाकिस्तानी जिनकी कौड़ी भर की पूरी दुनिया में इज्जत नहीं, हुआ भारत को पाठ पढ़ाने तक चले थे। अब पाकिस्तानियों का मुंह दोबारा से काला हो गया है, तो वहाँ के यूट्यूबर्स और पत्रकार फिर से भारत के पीछे पड़ चुके हैं कि जी पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो हाँ, पैसा है हमारे पास, हमें जो मन होगा हम वही करेंगे। क्या उखाड़ना चाहोगे तुम, जो उखाड़ना चाहोगे उखाड़ लो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।